जवान साहब की आवाज नहीं आ रही। पहली टर्न मुकम्मल हो गई है 11-11 मिनट की, तो अब आपने 15 मिनट बात करनी है, ज्यादा है? 10-10 मिनट ठीक है, 10-10 मिनट ठीक है। चलो 10 मिनट ये रद्द करें जी, ठीक है जी अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अहले सुन्नत व जमात के नाज़रीन, सबसे पहली बात जो है ये है कि हसन अल्लाह यारी ने पहली यहाँ जो दजल और फ्रेब से काम लिया वो ये है कि जो नाचीज ने कादू अयकूनु अंबिया वाली रिवायत पेश की थी ना, उसके अंदर ये था कि ये राफजी कहते हैं कि नबी हो जाएंगे, और इसने मुकाबले में जो रिवायत पेश की वहां हमजा इस्तिफाम था, बाज नुस्खों के अंदर वो मौजूद है और बाज के अंदर माजूफ है, और इसकी आंखें इतनी बंद हैं। मैंने पिछले मुनाजरे में भी इसको कहा था कि तुझे ऐनक लगी है, तुझे नजर नहीं आता। उस इबारत के आगे वो सवालिया निशान भी लगा है कि हमजा इस्तिफामिया यहाँ मौजूद अगर है इसके पास तो ठीक है, अगर नहीं तो वहां माजूफ है। ऐनक लगी है ना इसलिए नजर नहीं आया, अगर ऐनक उतार कर देखे शायद इसको नजर आ जाए। उसके बाद इसने जो दजल और फरेब से काम लिया वो क्या था, इसने कहा काद यानी ये सुनियों की एक शाख है, शर्म आनी चाहिए। और फिर तूने ये दजल से काम लिया कि तूने दरमियान में अपने मजहब की कुतुब का हवाला देना शुरू कर दिया। तुझे चाहिए था कि तू हमारे मुकाबले में हमारे मजहब की कुतुब लाता, अपने मजहब की कुतुब लाता है। अगर तू लाया है तो तेरे मुंह पर तमाचा मारने के लिए मैं हवाला देता हूँ। वो कहता है कि ये हमारे मजहब की किताब है, मुफ्ती साहब आप का इसकी जल्द नंबर 23 है, और ये है हजरत इमाम अहले सुन्नत का, इसकी जल्द नंबर है 24। इनके अंदर क्या लिखा है? यही लिखा है कि कादियानी मुर्तद हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसे चूहे चमाड़ चाहते साढ़े मुंह के उत्ते मारना है, ऐसे इन्होंने टक के तेरे बूथे दे मारेंगे। अगर जल्द में दिन हवाले देना तू की समझे कि साढ़े को हवाले नहीं ने। आज जरा इधर देख, मैं तुझे हवाला देकर बताता हूँ। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के साथ गद्दारी जो तुम करते हो और उम्मत रसूल को गलत वो बातें करके भटकाने की फिसलाने की कोशिश करते हो, मैं तुझे हवाला देता हूँ और फिर देखना मैं कि तेरे पास उसका जवाब है या नहीं है। अब यहाँ तवज्जो के साथ अहबाब ये बात को समाप्त कीजिएगा। ये राफजी जो है ना, इन राफजियों की ये एक किताब है मेरे पास। इस किताब का जनाब इनवान दिखाओ ना, किताब का इनवान दिखाओ, अब असल सफा तो दिखाओ, किताब का क्या नाम है भाई, पूरा दिखाओ। अच्छा जी, इनवान नहीं होता, उन्वान होता है, पहले लफ्ज़ तो सीख ले भाई। तुम उन्वान ही दिखा लेना यार। किताब का नाम है अल इस्तिबसार, नजर आ गया? आ गया जी। इसकी जल्द नंबर 3 है, तो जल्द तीसरी है, तो यहां पर इसका वो तुझे याद नजर आ जाएगा। तो अभी इस किताब का जनाब सफा नंबर मैं तुझे दिखाता हूँ 202। अगर तेरे पास है तो उसको निकाल जरा। इसमें बल्ब लिखा, मैं भी यहाँ से निकालता हूँ। बल्ब लिखा दी उधर। हाँ मैं निकालता हूँ करना आसान है। बल्ब इसने बल्ब लिख दिया उधर। एक मिनट इधर लिखा बल्ब। इसके किताब में लिखा है बल्ब भाई। मजे की बात। ये किसने लिखा है? तुमने लिखा है? झूठ। मैंने लिखा ही नहीं है, तुमने खुद लिखा है। वो तुम्हारा स्क्रीन है, मेरा स्क्रीन थोड़ी है। तुमने खुद लिखा है। मैंने तो नहीं लिखा, मेरे पास तो नहीं है। पेन तो तेरा है, डॉक्यूमेंट तेरा। किताब का नाम है अल इस्तिबसार। यहां से खोल नहीं रहा मेरे पास से, क्या पता नहीं मसला बन गया। तो मैं इसको दोबारा जरा खोल के लाता हूं। नहीं आता ना आप। आ जाएगा। आ गया। परेशान नहीं होना, ये आ गया था दरमियान में। हाँ ये है किताब अल इस्तिबसार। क्या लिखा है? हर्रमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुहूम अल हमर अहलिया व निकाहिल मुतआ। हाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पालतू गधे और मुता के निकाह को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हराम फरमाया है। तो ये यहाँ मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुता को हराम फरमाया। यहाँ पर दूसरी रिवायत जो है इन्हीं की किताब है वसाइल शिया।
मसाइल शिया का सफा नंबर है जनाब 12। वहां पर क्या लिखा है कि नबी करीम, वहां पर भी यही रिवायत मौजूद है। आका करीम रऊफुर रहीम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये हुजूर, मैं इबारत पढ़ देता हूं ताकि ये मसला न चले। अन ज़ैद इब्न अली अन अवाई अन अली अलैहिस्सलाम क़ाल हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम खैबर लुहूम अल हुमर अहलिया व निकाह अल मुतआ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतआ को स्क्रीन तो शेयर करो ना, स्क्रीन तो शेयर करो ना हुजूर, स्क्रीन शेयर करूं, चलो करता हूं। तू तो कहता ना वो मुझे ज्यादा तरीका नहीं आता, तू कहता इसका टाइम जाया हो, बड़ा तेज है भाई तू। चलो करता हूं। हाँ, ये नजर आ रहा है कि हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम खैबर व निकाह पूरा तो पढ़ो ना, सनद भी तो पढ़ो। पढ़ा नहीं है, पहले पढ़ा नहीं है कि अन ज़ैद इब्न अली अन अबाइही अन अली अलैहिस्सलाम। ये किताब भी तुम्हारी और रिवायत भी सारी अहले बैत की यहाँ लिखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुता जो है ये हराम है। अब मुता हराम है, तुम्हारे मजहब के अंदर इस बात को लिखा है। अब आगे भी सुनिएगा, इसी किताब का जनाब है सफा नंबर 10, या एक मिनट मैं उसको निकालता हूं, क्या लिखा है जनाब। हाँ, ये लिखा है वह भी इस्नादिन आखर, दूसरी रिवायत के साथ लिखा है ना अन अली अलैहिस्सलाम लौला मा सबक़नी बिही उमर बिन खत्ताब मा जना मोमिन। तो यहां इसी माना की एक रिवायत लिखी है मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने ये देखे ना, कोई यहाँ ऊपर निशान लगा रहा है, तो ये दगाबाजी इसको छोड़ दें। कहाँ है भाई काज़मी साहब, आप कहाँ हैं भाई? ये कौन लिख रहा है इधर? इसको बंद करें काज़मी साहब। आप खुद होस्ट हो ना, खुद होस्ट है, तुम्हारा काम है रोकना ना। तुमने खुद कहा मुझे होस्ट बना दो, तो होस्ट है ना, आप कंट्रोल करो। बनाओ, तुम आवाज को बंद करते हो ना, आवाज को बंद कर दो इसलिए। और नहीं बंद किया यार, क्या किसका बंद? अच्छा, तुम खुद अब होस्ट हो ना, तो तुम खुद लिखते हो उधर, मैं नहीं लिखता। अच्छा, बात को समझिए, तुम्हारा आदमी लिख रहा है। यहाँ इन्होंने क्या लिखा है इस किताब के अंदर, क्या है, एक उसी किताब के सफा नंबर 12 पे मौजूद है मुता इनके मजहब के अंदर हराम है, और उसी किताब के सफा नंबर 10-11 पे क्या लिखा है कि मौला अली शेर खुदा जब हराम है तो वो तो जिना बन गया। और सफा नंबर 10-11 पे क्या लिखा है कि हजरत मौला अली शेर खुदा ने मुता के यानी जिना किया माअज़ल्लाह। मौला अली शेर खुदा के मुतालिक ये तोहमत लगा रहे हैं और कहते हैं कि हम अहले बैत के मुहिब हैं, इधर कहते हैं मुदा हराम है। जब हराम है तो फिर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इसको जो मंसूब किया है, तो ये मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर तोहमत है। अब इस बात को भी तवज्जो के साथ सुनते जाएं। और यहाँ पर बात रुकी नहीं है कि राफियों की जो कुतुब है इनके अंदर तो इस पर बड़ी से इससे भी बड़ी बड़ी बकवासात मौजूद हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। ये राफियों की जनाब एक किताब है, किताब का नाम है जनाब, एक मिनट जनाब, हाँ, बुरहानुल मुतआ। ये मेरे पास इधर पीडीएफ में है मोबाइल के अंदर। बुरहानुल मुतआ के अंदर क्या लिखा है कि शिया का अकीदा है, वो कहते हैं कि जिसने एक मर्तबा मुता की उसको इमाम हुसैन का दर्जा में मिलेगा। दिखाओ, जिसने दो दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो ना, स्क्रीन शेयर करो। ये लैपटॉप से मुनाजरा हो रहा है, मोबाइल के अंदर वो पीडीएफ पड़ी है, कैसे शेयर करो? आपने तैयारी किया ना, 2-3 महीने 4 महीने से तैयारी किया, लेके आओ, दिखाओ। तैयारी है तो हवाला दे रहा हूँ, गलत हो तो साबित करना, गलत हमारा हवाला दिया हुआ। टाइम किताब का क्या नाम है? किताब का क्या नाम? जिसने 2 मर्तबा मुता की किताब का क्या नाम है? का दर्जा मिलेगा। किताब का क्या नाम है? बुरहानुल मुतआ। बुरहानुल मुतआ। तो जिसने 4 मर्तबा मुता की, जिसने 3 मर्तबा, मुसन्निफ कौन है बुरहानुल मुतआ का? मौला अली का दर्जा पाएगा। सुन बताता हूँ, जिसने 4 मर्तबा मुता की उसको नबी के हुजूर ने फरमाया वो मेरा दर्जा पाएगा और उसको मेरा मर्तबा मिलेगा। अब यहाँ इस बात को सुनिए, ये कितनी बड़ी घिनौनी साजिश है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी बड़ी गुस्ताखी है। राफ़िदियों सुनो, तुसी इनकी किताब है तफसीर कबीर मनहजुस सादिकीन। ये टाइम चूंकि खत्म होने वाला है तो उसको मैं अगली टर्म में बयान करता हूँ। तो अभी 7-8 सेकंड के अंदर ये बस हवाला बयान नहीं होता। खत्म है जी, टाइम तो खत्म हो गया है, खत्म हो गया। इजाजत है जनाब, इसका जवाब देना है, आए बाएं शाये नहीं करना। टाइम आपका फिनिश हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन,
मुफ्ती मुनीर नक्शबंदी साहिब ने मेरे इस्तिदलाल का बिल्कुल कोई एक लफ्ज़ भी जवाब नहीं दिया, बिल्कुल नजरअंदाज किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीन करने वाला मुर्तद होता है, काफिर होता है, जिंदीक होता है, वो इसका इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। और मैंने इनके अपनी सही हदीस से साबित किया है कि जिस शख्स को ये फारूक कहते हैं उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, उसका इसने जवाब दिया नहीं? जवाब दिया, मुनाज़रा जीत गया जी। ओए जब तेरे खलीफे का जब साबित हो गया कि उसने तौहीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और तूने अच्छी तरह से सुना भी है, रद्द नहीं कर सका, ये भी तो तेरा मजहबी बातिल है जी। तुम इसको क्यों फारूक कहते हो? बोलने दो, तुम इसको क्यों खलीफा मानते हो, इमाम मानते हो? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के तौहीन करने वाले की तुम इज्जत करते हो? तुम मुसलमान हो? साबित हो गया, मुनाज़रा खत्म है जी, मुनाज़रा हार गया, ये हार गया, हो गया। शिया मसलक सही है, रफ्ज करना यानी कबूल ना करना, अबू बकर उमर को ना मानना, ये बिल्कुल आईनी ईमान है। मुनाज़रा खत्म है जी, साबित। ये मुतह की बात कर रहा है कि मुतह हराम है। ओए बात तो ये था ना कि जिसने अबू बकर उमर को नहीं माना वो मुर्तद होता है। मौज़ू मुनाज़रा तो ये होता है ना, हमने तो साबित किया कि अबू बकर उमर को ना मानना ही असली ईमान है। तुमने जवाब दिया? जवाब नहीं दिया सर। अब ये आज नहीं है, ये दसियों हजार दफा मैंने साबित किया कि इनका मजहब बातिल है, इनका कोई बनता ही नहीं, इनका इमामत ही खराब है। सही है भाई, आप जवाब देते हैं। इन्होंने जो कुछ नुकात पेश किए थे भाई, ये किताब है अल-मुअजम अल-औसत, कहते हैं इसमें सवालिया निशान है। अल-मुअजम अल-औसत अल-जुज़ अस-सादिस, यहां पे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है इसको कहते हैं इस्तिफ़हाम तकरीरी। इस्तिफ़हाम इनकारी नहीं, इस्तिफ़हाम तकरीरी है। इस्तिफ़हाम इसलिए होता है कि एक जुमला सही है, जैसे मैं कहता हूं मसलन मैं कहता हूं कि आपको पता नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया, ये कुरान मजीद में इस तरह बहुत है इस्तिफ़हाम तकरीरी कि एक जुमला कहा जाता है कि क्योंकि वो सही है, सामने वाला कहेगा कि अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दह, मसलन ये जुमला, क्या अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? तो बिल्कुल काफी है ना। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने वाले से पूछे अमा अलिमता, क्या तुझे पता नहीं है, तुझे पता इतना तुम नहीं जानते? अन्नल हलीमा कादा अन यकूना नबिया, कि हलीम का जो मकाम है वो नबुवत के मकाम के बिल्कुल करीब है। ये वही फिक्रा है जिसको इसी जैसा फिक्रा इसको मिला था शियों की किताब से, और ये कह रहा था कि भाई शिया जो है खत्म नबुवत के मुनकर है, ठीक है ना। तो हमने क्या, यही जो फिक्रा इनकी अपनी किताब में मौजूद है कि हलीम का जो रुतबा है वो अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मकाम के बिल्कुल करीब है, उन्हीं के साथ वो मशहूर होगा। अब कह रहा है कि यहां पे सवालिया निशान है। सवालिया निशान से क्या फर्क पड़ता है? सवालिया निशान से फर्क नहीं पड़ता। ये तो इनकार के लिए तो नहीं कहा गया ना, ये तो तकरीर के लिए कहा गया, तायीद के लिए कहा गया। अच्छा, और ये इस शख्स की देखें नादानी देखें, कहता है तुमने अपनी किताबों से खत्म नबूवत पे क्यों हदीस पेश किया? तुमने हमारे मजहब पे एतराज किया ना कि तुम खत्म नबूवत के कायल नहीं हो। मैंने कहा कि तुम्हारी किताब में खत्म नबूवत पे कोई हदीस ही नहीं है, इसीलिए तो तुम कादियानियों से मुनाजरा नहीं कर सकते ना। हर मुनाजरा करते हो हार जाते हो। और ये कहता है कादियानी हमारे मजहब का शाख नहीं है। ओए आज तक देखा तुमने कि कोई शिया कादियानी बनाओ? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी शिया था या सुन्नी था? इसी पगड़ी भी उसका बिल्कुल इसी स्टाइल का था, दाढ़ी भी मिर्जा गुलाम, बिल्कुल शक्ल हुलिया बिल्कुल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जवानी की तस्वीर इसी मुनीर शेख चिश्ती की तस्वीर है। पगड़ी यही है, स्टाइल यही है, दाढ़ी बाल सब यही है। वो सुन्नियों का मौलवी है, सुन्नी किताबों के रूह से उसने अपने आप को नबी भी बनाया, अपने आप को ईसा भी बनाया, अपने आप को महदी भी बनाया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई हदीस ही नहीं है। वो अपने आप को चाहता अल्लाह भी बना लेता, कि क्योंकि तुम्हारे किताबों में जो अल्लाह की शान बयान की गई वो एक जिस्मानी चीज की शान बयान की गई है ना। अब मैंने किशिया किताबों से खत्म नबूवत पे इसलिए दलील पेश की है कि तुम्हारे जहल और तुम्हारे दजल को जाहिर करने के लिए कि शिया खत्म नबूवत के कायल हैं और शियों के पास बेशुमार दलाइल है, तुम्हारे पास तो एक भी हदीस नहीं है खत्म नबूवत पर। अच्छा, फिर मुलाहिजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन कि इसने जो रिवायत नकल की है, मुतआ पर तो मुनाज़रा ही नहीं है ना, कि तक तुम मुतआ के कायल हो। और मुतआ के कायल तो इससे कोई मुतआ के जवाज के कौल से अगर कोई राफिजी बनता है तो फिर इतने सहाबा जो मुतआ के कायल थे, क्या वो सब राफिजी हैं? मुलाहिजा कर, ये किताब है सही बुखारी, शाबदार तुराथ अल अरबी, हदीस नंबर है 4518। यहां पे मुलाहिजा कर, इमरान इब्न हुसैन ने कहा उन्ज़िलत आयतुल मुतअति फी किताबिल्लाह फफ़अलनाहा मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम युनज़्ज़िल कुरआन युहर्रिमुहु वलम यनहा अन्हा हत्ता मात क़ाल रजुलुन बिराइही मा शा। और मुतआ जो है कुरान में मौजूद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मुतआ करते रहे और कुरान ने इसको हराम नहीं बनाया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना भी नहीं किया, उमर ने हराम किया अपनी राय अपनी इज्तिहाद से, हमने उसको मानने की क्या जरूरत है?
ये किताब तौशीफी शरह जामिअ सईद सुयूती साहब की शरह बुखारी है। इसमें क़ाल रजुल बिराई माशा क़ाल मुहम्मद युक़ालु इन्नहु उमर, जिसने कुरान जिसने मुतअ को हराम किया है वो कौन है? वो उमर बिन खत्ताब है। खुद मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के कौल है। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में यहां पर दिखाऊं कि इनकी अपनी किताबें बड़ी पड़ी हैं। यह किताब जामिउल बयान अन तावील आयल कुरान जुज़ खामिस, यहां पर सफ़ा नंबर 17 हदीस नंबर 7185। सअलतु अन हाज़िहिल आया वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम इला फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना अमनसूखतन हिय क़ाल ला क़ाल अल हकम क़ाल अली रज़ियल्लाहु अन्हु लौला अन्न उमर नहा अनिल मुतअ मा ज़ना इल्ला शक़ी। इसी हदीस को इसने इस्तिफ़सार से नकल किया और समझता है कि ये मुतअ की नहीं में आया। और भाई इमाम अमीर तुम्हारी अपनी किताब में मौजूद है कि अगर उमर बिन खत्ताब मुतअ को हराम ना करता तो सिवाय बदबख्त के, दुनिया के जो बदबख्त होते हैं उसके अलावा कोई जिना करता ही नहीं, जिना नाम करना ही नामुमकिन हो जाता। मैं आपकी खिदमत में दिखाऊं, यह किताब है अल मुसन्नफ ले अब्दुल रज़्ज़ाक़ जुज़ साबिअ, यहां पर बाबुल मुतअ सफ़ा नंबर 496 हदीस नंबर 14021। समिअतु अब्दुल्लाह इब्न अब्बास यक़ूल, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को मैंने यह कहते हुए सुना, मा कानतिल मुतअतु इल्ला रुख़्सतम मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल, अल्लाह की जानिब से मुतअ एक नेमत थी, एक जवाज़ था, एक राहती थी। रहमह बिहा उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की जानिब से एक रहमत था उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फलौला नहा अन्हा महताज इला ज़िना इल्ला शक़ी, अगर उमर बिन खत्ताब मुतअ से मना न करते तो शक़ी के अलावा कोई ज़िना न करता। ठीक है ना, ये तो आपकी अपनी किताबों में मौजूद है। और आपने जो इस्तिफ़सार से हदीस नकल की है वो उसका तरीक़, मैंने आपसे कहा कि तरीक़ पढ़ो, वो शियों की हदीस नहीं है, वो ज़ैदियों की हदीस है। तहज़ीबुल अहकाम, ये तहज़ीबुल अहकाम में भी वही हदीस है, सनद एक ही है, अल्लाह आपका भला करे। वो हदीस है आमर इब्न खालिद अन ज़ैद इब्न अली, ये ज़ैदिया की हदीस है। आमर इब्न खालिद ये शिया नहीं था, ये जमात उमरिया का आदमी था, इसने ज़ैद से रिवायत किया। ये हमारे इमामों अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से हदीस नहीं है, ज़ैद की जानिब से हदीस है। और उससे जो शख्स ने रिवायत की वो भी सुन्नी है, ये ज़ैदियों की हदीस है। अन अली अन अबा अली अलैहि हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है यौम खैबर लुहुम अल हुमर अल अहलिया व निकाह मुतअ को हराम कर दिया और गद्दे को हराम कर दिया। ये रिजाल अहले सुन्नत का आदमी है। अम्र इब्न खालिद जो है रिजाल अहले सुन्नत के रिजाल में से। मुलाहिज़ा करें सुनन इब्न माजा, इसने सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर है 657। अम्र इब्न खालिद अन ज़ैदिन अन अबीही अन जद्दी अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये अम्र इब्न खालिद अन ज़ैद जो है ये शियों का सनद नहीं है, ये तुम्हारा सनद है, ठीक है ना। और ये तुम्हारे नजदीक भी ये सिक़ा नहीं है। ये किताब है मौसूअत अक़वाल अहमद इब्न हंबल जुज़ नंबर 3। अम्र इब्न खालिद अल कुरैशी, उसके मुतालिक अहमद ने कहा यरवी अन ज़ैद इब्न अली अन आबाई अहादीस मौज़ूआ, ये शख्स ज़ैद इब्न अली से अपने और उसके ज़ैद से उसके आबा से झूठी अहादीस नकल करता है। तो जो तुमने जो हदीस नकल की वो हमारे नजदीक मकबूल नहीं है। समझ में आई ना बात। अब आते हैं इस बात की तरफ मेरे मोहतरम नाज़रीन, ताकि इस शख्स की तबीयत बिल्कुल साफ हो जाए। मेरे पास तकरीबन 1 मिनट बाकी है, तो मैं उस 1 मिनट का फायदा उठा के इसको बताता हूं, ताकि बिल्कुल हवा खारिज। मुलाहिज़ा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये फारूक आजम कौन है। ये किताब अल-मुअजमुल कबीर जुज़ सादिस चाप मकतबत इब्न तैमिया, हदीस नंबर 6184। अखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बियद अली, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहि सलाम का हाथ अपने हाथ में लिया और फरमाया हादा अव्वलु मन आमन बी, ये वो है जिन्होंने सबसे पहले मुझ पे ईमान लाया। व अव्वलु मन युसाफिहुनी यौम अल क़ियामा, और रोज़ क़यामत सबसे पहले मेरे साथ मुसाफा करें। व हादा सिद्दीक़ुल अकबर, सिद्दीक़ अकबर मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम है। व हादा फारूक हादिल उम्मा, और उस उम्मत के फारूक इमाम अली अलैहिस्सलाम है। युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, हक़ व बातिल के दरमियान तफरीक मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के जरिए होगी। ठीक है, अब बताएंगे कि फारूक का लक़ब यहूदियों ने दिया था उमर बिन खत्ताब को, यह भी इनकी किताबों में मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलो सुन्नत व जमात के सभी अहबाब नाज़रीन, सबसे पहले इसको चेड़ हुई हमारे इमाम शरीफ से, हमारे चेहरे से। अब